तारीख थी 23 नवंबर 2024 यानी कि अभी। जगह होटल रॉयल लिविंग बेंगलुरु और दोपहर के 12:30 बजे 19 साल की फैशन ब्लॉगर माया गोगोई डेका 21 साल के आरव हनोई के साथ होटल पहुंची। उन्हें फर्स्ट फ्लोर का रूम नंबर 101 अलॉट किया गया। चेक इन के बाद दोनों रूम में चले गए। उन्हें अगले दिन मंगलवार को सुबह 11 बजे चेकआउट करके वापस निकलना था। अब 24 नवंबर को 11 बजे के आसपास होटल स्टाफ ने माया के रूम में कॉल किया और चेकआउट करने का समय पूछा। आरव ने कहा कि वो लोग एक दिन और रुकना चाहते हैं। अगले दिन फिर से होटल स्टाफ ने कॉल करके चेकआउट का टाइम पूछा। आरव ने फिर वही बात रिपीट की कि वे लोग आज और रुकेंगे और 26 नवंबर को वो होटल से अपना चेकआउट करेंगे। अब 26 नवंबर को आरव और माया को एक साथ चेकआउट करना था, लेकिन सुबह 8:19 पर आरव अकेला ही होटल से चला गया। करीब 11 बजे होटल स्टाफ ने एक बार फिर माया के रूम में कॉल किया, लेकिन इस बार किसी ने जवाब नहीं दिया। स्टाफ ने आरव के पर्सनल नंबर पर भी कॉल किया, लेकिन उसने भी फोन नहीं उठाया। अब जवाब ना मिलने पर होटल स्टाफ रूम में गया। दरवाजा लॉक नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो मंजर दिल दहला देने वाला था। बिस्तर पर माया की लाश पड़ी थी और फर्श पर जगह जगह खून के धब्बे थे। स्टाफ ने भागकर बाकी स्टाफ को इस बात की जानकारी दी और फिर इसकी खबर पुलिस को दी गई। अब पुलिस के सामने यह सवाल था, क्या इस हत्या का असली मास्टरमाइंड आरव ही था? अगर नहीं तो वो 2 दिन तक माया के साथ उस कमरे में क्यों था? नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। दरअसल माया असम के गुवाहाटी की रहने वाली थी। वह घटना से 1 साल पहले ही बेंगलुरु आई थी। ब्लॉगिंग करने के साथ साथ माया एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म में काम भी करती थी। घर वालों से दूर यहाँ वो अपनी बड़ी बहन और कजन के साथ एक किराए के मकान में रहा करती थी। माया और आरव हनोई की मुलाकात डेटिंग ऐप बम्बल पर हुई थी। आरव केरल के कुन्नूर का रहने वाला है। चंद दिनों की बातचीत के बाद आरव बेंगलुरु आकर माया से पहली बार मिला। इसके बाद मुलाकात का यह सिलसिला थमा नहीं और लगातार उन दोनों के बीच में मुलाकातें होती रही। आरव बेंगलुरु में नौकरी करना चाहता था। हालांकि शुरुआत में नौकरी ना मिलने पर वो घर वापस लौट गया। कुछ दिन बाद माया ने आरव की मदद की और एक फर्म में उसकी 15,000 रुपए प्रति महीने की सैलरी पर इंटर्नशिप लगवा दी। दरअसल माया उस फर्म में पहले से काम कर चुकी थी। अब बेंगलुरु आने के 15 दिन पहले आरव ने माया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का प्रपोजल रखा। हालांकि माया ने इस प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन उनका यह मिलना अभी भी जारी था। अब 23 नवंबर यानी शुक्रवार को माया ने अपनी बहन को कॉल किया और कहा कि वह घर नहीं आएगी क्योंकि उसे ऑफिस की पार्टी में जाना है। हालांकि ये बात सच नहीं थी। वह झूठ बोलकर आरव के साथ इसी दिन होटल गई थी जहां उसका मर्डर हुआ था। बाद में उसके नंबर से बहन को एक मैसेज किया गया कि वह आज भी घर नहीं आएगी क्योंकि आज की रात भी पार्टी है। यह मैसेज माया ने भेजा था या आरव ने भेजा था, हालांकि इस बात का पुलिस को कभी भी पता नहीं चल सका। होटल के मैनेजर ने पुलिस को फोन करके माया के मर्डर की जानकारी दी। अब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो कमरे की हालत देखकर पुलिस भी दंग रह गई। कमरे में जगह जगह खून के निशान थे और माया के शरीर पर धारदार चाकू से कम 10 बार वार किया गया था। सिर पर भी चोट के निशान थे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में यह साबित हो गया था कि मृत्यु जो है वो असल वजह थी उसके सीने पर किसी गहरी चोट के लगने से। अब क्राइम सीन पर पुलिस को चाकू और एक नायलॉन की रस्सी मिली। आरोपी ने रस्सी ऑनलाइन परचेजिंग ऐप जेप्टो से मंगाई थी। इसकी पुष्टि पुलिस ने क्राइम सीन पर मिली रस्सी के कवर से की है। यहां तक कि जांच के आधार पर पुलिस का मानना था कि आरव चाकू लेकर ही होटल आया होगा। अब शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि माया का फोन 24 नवंबर से ही बंद था। इससे लगा कि माया की मौत 24 नवंबर को ही हो गई होगी। पुलिस ने आगे होटल के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें यह पता चला कि 23 नवंबर को जब माया और आरव ने होटल में चेक इन किया तो दोनों के पास एक बैग था। आरव ने व्हाइट कैप पहनी हुई थी और माया के हाव भाव से यह साफ पता चल रहा था कि माया अपनी मर्जी से आरव के साथ होटल में आई थी। अब 23 से 26 नवंबर तक दोनों में से कोई होटल से बाहर नहीं गया। 26 नवंबर की सुबह आरव बाहर आया। उसने वही व्हाइट कैप पहनी हुई थी, लेकिन वह अपना बैग साथ में लिए हुए नहीं था। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में माया के साथ आरव ही था, तो पुलिस ने उसी को शक के घेरे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने माना कि मर्डर करने के बाद आरव 2 दिन तक माया की बॉडी के साथ रहा और कई सिगरेट भी उसने वहां पर पी। जब लाश से बदबू आने लगी तो वह वहां से भाग निकला। होटल से निकलने के बाद उसने रेलवे स्टेशन जाने के लिए कैब बुक की और फिर अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का मानना था कि आरव मर्डर की पूरी प्लानिंग के साथ ही होटल आया था। पहले से उसके पास में चाकू का होना और नायलॉन की रस्सी का ऑर्डर करके मंगाना इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। अब पुलिस ने आरव को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई। इनमें से एक टीम नॉर्थ कन्नड़ जिले में गई, एक टीम को केरल भेजा गया और तीसरी टीम को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस खंगालने का काम सौंपा गया। इधर आरव बेंगलुरु से फरार होकर मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से होते हुए वाराणसी पहुंचा। इसी बीच उसने 28 नवंबर को अपना फोन स्विच ऑन किया। इस दौरान पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली और 29 नवंबर को जब वह बेंगलुरु लौटा तो पुलिस ने उसे एयरपोर्ट के पास से देवनाहल्ली इलाके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरव से पूछताछ की
तो उसने कबूल किया कि माया का कत्ल उसने ही किया है। हालांकि वह वजह बताने से मुकर गया। उसने कहा कि पर्सनल वजह से वो मर्डर का मकसद नहीं बताएगा। वहीं आरव ने कई और खुलासे भी किए। उसने बताया कि उसका बचपन अच्छा नहीं बीता। उसके जन्म के कुछ साल बाद माँ बाप का तलाक हो गया था और आरव की कस्टडी माँ के पास रही। कुछ साल बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन इसके बाद उनकी दूसरी शादी भी टूट गई। आरव को लगा कि लाइफ की सारी परेशानियां शायद खत्म हो चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं था और उसकी माँ ने तीसरी शादी कर ली। इस घटना के बाद आरव को यह लगने लगा था कि अब उसे माँ से अलग हो जाना चाहिए। इसी उथल पुथल के बीच डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात माया से हुई। माया के सहारे वह बेंगलुरु आकर नौकरी करने लगा। जहां आरव शांत और अपने आप में रहने वाला शख्स था, वहीं माया हमेशा दोस्तों से घिरी रहती थी। वक्त के साथ साथ माया की ये आदत आरव को खटकने लग गई थी। अब उसका मानना था कि वह माया के लिए दूसरे शहर आया है, लेकिन उससे ज्यादा वक्त तो माया अपने दोस्तों को देने लगी है। इसी वजह से दोनों में बहुत लड़ाइयां होने लगी। आरव माया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता था, लेकिन माया ने पहले ही इसके लिए भी मना कर दिया था। कहीं ना कहीं इससे भी आरव माया से बहुत अधिक नाराज था। अब एक रोज उसने माया से कहा, हम लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, लेकिन क्या हम एक दिन घर वालों और दोस्तों से दूर होटल में बिता सकते हैं? तो माया ने उसके इस प्रपोजल पर हामी भर दी। इसके बाद दोनों 23 नवंबर को होटल रॉयल लिव इन पहुंच गए थे। चेक इन के कुछ घंटे बाद ही दोनों में वही पुरानी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जैसे तैसे 23 नवंबर की रात बीत गई। सुबह होते ही आरव ने ऑनलाइन परचेजिंग ऐप जेप्टो से चाकू और नायलॉन की रस्सी मंगवाई। मतलब कि आरव माया को मारने के मकसद से होटल नहीं आया था। ये सब कुछ जलन और गुस्से में उठाया गया एक कदम था। आरव ने कबूलनामे में यह भी बताया कि उसने चाकू से लगभग 10 बार माया पर वार किया था, सिर पर भी वार किए, और बदबू बढ़ जाने के बाद उसने होटल छोड़ने का फैसला किया था। मर्डर कैसे हुआ, आरव ने इस बात का राज तो खोल दिया था, लेकिन क्यों किया वो इसे बताने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। उसका कहना है कि इस जुर्म के लिए जो भी सजा मिलेगी वो उसको मंजूर है। ये सच है कि आपको बचपन की घटनाएं आपके पूरे जीवन पर असर डालती है। जैसे कि आरव का जीवन अकेलेपन और बचपन में सही प्यार ना मिलने से पैदा हुए चिड़चिड़ेपन की वजह से शायद माया अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।